अस्सलामुअलैकुम। एक नहायत खूबसूरत और रूहानी मौजू है आज की हमारी वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं। तकदीर सिर्फ अल्लाह बदल सकता है। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा ज़रूर आता है जब वो हार मान लेता है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, दुआएं सुनसान लगती हैं। लेकिन एक ज़ात ऐसी है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। वो ज़ात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, जो फरमाता है अल्लाह जिस चीज़ को चाहता है मिटा देता है और जिसे चाहे बरकरार रखता है, और असल किताब उसके पास है। ये कहानी है हारिस नाम के एक नौजवान की, जिसे बदकिस्मत कहते थे, मगर अल्लाह ने उसकी किस्मत ही बदल दी। एक छोटा सा गांव जहां हारिस एक मजदूर था। उसका चेहरा मायूस, आंखों में थकन, लोग मजाक उड़ाते हैं। हारिस, तेरी किस्मत तो पत्थरों जैसी सख्त है। हारिस उदास से लहजे में कहता है, हाँ शायद अल्लाह ने मेरी तकदीर में यही लिखा है। एक बूढ़ा दरवेश मुस्कुराते हुए बोला, बेटा कभी यूं ना कह, अल्लाह चाहे तो लम्हों में तकदीर बदल देता है। दुआ से, सजदे से, आंसू से। रात का वक्त हारिस अपने झोंपड़े में तन्हा बैठा है। उसके पास उसके हाथ में कुरान है। वो आयत पढ़ता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। हारिस रोते हुए दुआ करता है, ए रब, मैं थक गया हूँ, मगर मुझे यकीन है तू सब कुछ बदल सकता है। अगर तू चाहे तो मेरी किस्मत को भी रोशनी दे सकता है। अगली सुबह एक नया मौका। गांव के एक बुजुर्ग ताजर को मजदूर की तलाश है। वो हारिस को बुलाते हैं, ताजर, मैंने सुना है तू ईमानदार है, काम कर सकता है। हारिस, जी इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। वक्त गुजरता गया। हारिस मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से काम करता है। अल्लाह उसके रिस्क में बरकत देता है। ताजिर मरने से पहले अपनी सारी जायदाद हारिस के नाम कर देता है, ये कहकर ये तेरा हक है क्योंकि तूने नीयत साफ रखी। अब हारिस के हालात बदल चुके हैं। वो दौलतमंद है मगर गरूर नहीं। वो मस्जिद तामीर कराता है, यतीमों की मदद करता है। एक दिन वो उसी दरवेश से मिलता है जिसने कहा था अल्लाह तकदीर बदल देता है। हारिस मुस्कुराते हुए, बाबा आप ठीक कहते थे, दुआ वाकई तकदीर बदल सकती है। दरवेश, बेटे अल्लाह ने तेरे दिल की दुआ कबूल की। याद रख, अल्लाह जब बंदे के दिल से निकलने वाली सदा सुनता है तो लोहे महफूज में लिखी तकदीर भी बदल सकता है। हारिस की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन वो ज़ात जब चाहे किसी गरीब को बादशाह, किसी रोने वाले को हंसने वाला और किसी मायूस को उम्मीद वाला ही बना देती है। अगर तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो याद रखो, अंधेरा हमेशा रोशनी की निशानी होता है। अल्लाह से मांगो, यकीन रखो क्योंकि तकदीर अल्लाह का मालिक है। प्यारी बहनों और भाइयों, दुनिया में कोई चीज़ इत्तेफाक से नहीं होती। तुम्हारा पैदा होना, तुम्हारा रिस्क, तुम्हारी उम्र, तुम्हारी कामयाबी या नाकामी सब अल्लाह की तकदीर के फैसले हैं। एक हदीस में आता है कि सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया और फरमाया लिख। कलम ने पूछा क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया हर चीज़ की तकदीर जो क़यामत तक होने वाली है। यानी जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी के तमाम लम्हे लिख दिए थे। लेकिन याद रखो, तकदीर लिखी गई है, कैद नहीं। अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार भी दिया है। अगर तुम नेकी का रास्ता चुनोगे तो रहमत के दरवाजे खुलेंगे, अगर गुनाह का रास्ता चुनोगे तो मुश्किलात आएंगी। अल्लाह तुम्हारे फैसलों पर तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। प्यारे भाइयों, जब तुम हाथ उठाते हो, दिल से रोते हो और अल्लाह से कहते हो या अल्लाह मेरी तकदीर बदल दे, मेरी मुश्किल आसान कर दे, तो तुम्हारी वो दुआ आसमानों को चीरती हुई अर्श तक पहुंचती है। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे ने मुझ पर भरोसा किया, उसकी तकदीर में नरमी कर दो, उसकी जिंदगी में आसानी कर दो। इसीलिए कुरान पाक में फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। दुआ के जरिए अल्लाह मिटाता है वो लिखा जो नुकसान था, वो लिख देता है जो तुम्हारे लिए खैर है। चलिए मैं आपको एक
सच्ची मिसाल देती हूँ। एक शख्स था, मायूस, गरीब, टूटा हुआ। लोग कहते थे इसकी किस्मत खराब है। वो रातों को जाग कर रोता, सजदों में गिड़गिड़ाता, कहता ऐ अल्लाह मैं तेरी तकदीर पर राजी हूँ, लेकिन तू चाहे तो बदल सकता है। एक दिन वो शख्स बीमार हुआ, काम छूट गया, कर्ज बढ़ गया। लोगों ने कहा अब तो ये खत्म हो गया, मगर वो शख्स दुआ पर कायम रहा और देखो चंद महीनों बाद अल्लाह ने उसे ऐसी कामयाबी दी कि वो दूसरों की मदद करने वाला बन गया। मेरे भाइयों, यही है ईमान, मायूसी के अंधेरे में उम्मीद का दिया जलाना, क्योंकि अल्लाह चाहे तो लम्हों में तकदीर बदल सकता है। कुछ लोग कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, कुछ नहीं बदलेगा। ये सोच ईमान के खिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदशगुनी लेना शिर्क है, यानी अगर तुम समझो कि कुछ चीज़ें खुद ब खुद तुम्हारी किस्मत बदल देती हैं तो ये अकीदा गलत है। ना कोई सितारा, ना कोई तावीज़, ना कोई आमिल, सिर्फ अल्लाह तकदीर बदलने वाला है। कुरान में साफ हुक्म है, अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ पहुँचाए तो उसके सिवा कोई उसे दूर नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, अल्लाह तकदीर तब बदलता है जब बंदा सब्र और यकीन पर कायम रहता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था मैं तो सिर्फ अल्लाह से शिकायत करता हूँ और इसी से उम्मीद रखता हूँ, और आखिरकार अल्लाह ने उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनके सब्र की तकदीर बदल दी। अल्लाह तुम्हारा हाल भी देख रहा है। हो सकता है तुम्हारी तकदीर में अभी अंधेरा लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे सब्र के बदले वो रोशनी में बदल जाए। याद रखो, अल्लाह के फैसले हिकमत से भरे हैं। अगर अभी तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई तो इसका मतलब है कि अल्लाह तुम्हें बेहतर वक्त के लिए बचा कर रख रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल्लाह अपने बंदे की दुआ रद्द नहीं करता, बल्कि उसे उसके हक में बेहतर बना कर लौटाता है। तो कभी मत कहो कि मेरी तकदीर नहीं बदलेगी, कहो अल्लाह चाहेगा तो बदल देगा, क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है। बेशक ऐ अल्लाह हमें अपनी तकदीर पर राज़ी रहने वाला बना, और जब हम दुआ करें तो हमारी दुआओं से तकदीर बदल दे। हमारे दिलों को यकीन अता फरमा और हमें इन लोगों में शामिल फरमा जो तेरे फैसलों पर मुतमईन रहते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।